ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भारत की महिमा के बारे में जब हम सुनते हैं तो अनेकों किंवदंतियां सुनने को मिलती हैं। कथाएं तो हैं, मगर अगर आप हिस्टोरिकली भी भारत के रेफरेंसेस के बारे में देखें तो भारत को सोने की चिड़िया बहुत सारे लोगों ने कहा है। भारत की संपदा के बारे में अगर कोई सोचे तो इतिहास के पन्ने ही बता देते हैं कि एक समय पर, ज़्यादा नहीं, आज से लगभग 400-500 साल पहले तक भी भारत संसार का सबसे अमीर राष्ट्र रहा है। ऐसे में भारत की संपदा पहले क्या रही होगी? क्या भारत का इतिहास रहा होगा? सृष्टि के आदि में भारत की कल्पना कैसे हो सकती है? आइए इन विषयों पर आज जानकारी लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। ये तो हम सब गीतों में सुनते आए हैं, भारत की महिमा के बारे में जब हम देखते हैं, जो हमारे साथी भारत के बाहर भी म्यूजियम्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर उनको पता है कि भारत के बारे में जो कॉलोनियलिज्म का जो ओरिजिन है वो सब कुछ इसी से शुरुआत होता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा जाए। वास्को दा गामा और कोलंबस ये इसी खोज पे निकलते हैं और वहाँ से कॉलोनियलिज्म की स्टोरी शुरू होती है। आखिर हर कोई भारत की खोज में था तो ज़रूर लोगों को पता था कि भारत में संपदा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम भारत को सोने की चिड़िया भी कहते हैं। मगर ये सारी चीज़ें को थोड़ा अगर हम पीछे ले जाएं तो समय के कालचक्र पे थोड़ा और पीछे हो जाएं तो संपदा और ज़्यादा गहरी और अधिक होती जाती है। और ऐसे में क्या भारत एक समय पर, जैसे नाम कहा जाता है सोने की चिड़िया, क्या भारत वास्तविकता में देवभूमि थी, स्वर्ग था, यहाँ पर सोने चांदी के महल थे? एक प्रश्न स्वाभाविक सा मन में उठता है। देखिए, अगर भारत के गौरव पर विचार किया जाए, इतने लंबे इतिहास में ये प्रश्न हमसे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम पूछा करते थे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि भारत को बहुतों ने इन्वेड किया है पर भारत ने कभी इन्वेड नहीं किया, पूछते थे। और कभी भारत से कोई टुकड़ा ज़मीन का किसी का आ भी गया तो वापस कर दिया। ऐसी कौन सी ताकत है, वो पूछते थे। आप देखिए कि विश्व के उत्थान और पतन की कहानी भारत के उत्थान पतन की कहानी, और किसी जगह उत्थान पतन की कहानी नहीं कहा जाता। राइज एंड फॉल ऑफ भारत इज राइज एंड फॉल ऑफ द वर्ल्ड। और भारत का राइज ऑफ फॉल का क्या मतलब है कि भारतवासियों का, जैसे कहते थे मेरा भारत महान स्लोगन था, तो हम कहते थे भारत महान तब होगा जब भारतवासी महान होंगे। तो अर्थात भारत के वासियों का राइज एंड फॉल, उसके साथ भारत का और विश्व का राइज एंड फॉल जुड़ा हुआ। तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब आप देखिए सबसे प्राचीन संस्कृति और सभ्यता कौन सी है? तो हम एक तरफ प्राचीन कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओल्डेस्ट। हमारे धर्म का नाम है आदि सनातन। ओल्डेस्ट न्यूएस्ट भी था, ये कोई नहीं समझता। तो एक पॉइंट है ऐसा जहाँ ओल्ड और न्यू मिलते हैं, जहाँ पतन से उत्थान होता है। बस सारी गीता और गीता के भगवान और जो कुछ हम बातचीत कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जंक्शन पॉइंट की है, जहाँ पर
पतन से उत्थान होता है। और उसको आप इस बात को ख्याल में रखेंगे, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि जब भारत के मानव वो जब पावन बनते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता। तो परमात्मा उसको पावन कैसे बनाता है? इसमें शरीर को हटा दीजिए, क्योंकि जो लोग शरीरधारी मानते हैं वो शरीर को ही पावन करते रहते हैं, शरीर को धोते रहते हैं, आदि आदि, शरीर को हेल्दी बनाते रहते हैं। लेकिन आत्मा की बात, तो पतित पावन आत्मा बनती है, पहली बात तो ये है। तो परम आत्मा भी आत्मा है, तो उनका कनेक्शन भी आत्माओं से, शरीरों से क्या कनेक्शन? यानी भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या कि भगवान भारत में आता है। क्यों आता है? कि भारत की सारी स्टोरी है, अगर कहीं और आता तो शायद स्टोरी वहाँ से चलती। और कंप्लीट साइकिल यानी पूरे कल्प का जो इतिहास है वो भारत का इतिहास है। शिवरात्रि भारत में बनाते हैं, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात्रि भारत में कहते हैं। और कोई आके देखते हैं इतनी सारी देवियों का पूजन हो रहा है भारत में। और भारत की तो इतनी महिमा है, अगर आप गौर से देखें कि जितनी शिव से कनेक्टेड चीज़ें हैं वो सब भारत में है, लेकिन बिखर गई। अब बंगाल की तरफ देवियों का पूजन होता है, और बॉम्बे की तरफ गणेश का होता है जो शिव का बेटा दिखाया जाता है। कर्नाटक की तरफ जाएंगे तो शिवाइट होते हैं, और अगर आप नॉर्थ इंडिया में आ जाएंगे तो वैष्णव होते हैं, विष्णु के वंशावली होते हैं। तो ये सारी जो लिंक है, कहीं राधे कृष्ण का पूजन होगा, कहीं राम सीता का, बट गया है। अगर आप उसको जोड़ेंगे तो आपको बहुत एक शानदार दृश्य दिखेगा, जब सबको इंटीग्रेट करके कोई देखता है कि आखिर ये कहाँ से शुरू हुआ, बाद में तो फैल जाता है। भारत को माता कहते हैं, मदरलैंड कहते हैं, और कहीं मदरलैंड आप नहीं सुनेंगे। गीता को भी माता कहते हैं। देवियां जो हैं जिनकी, उनको भी माता कहते हैं, माँ कह के पूजा करते। तो माँ 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 तो है, पिता कहाँ है? बिल्कुल। इसलिए भगवान कहता है कि ये सारा ही उत्थान और पतन मनुष्य आत्माओं का है, क्योंकि भगवान ही इसको पतन से उत्थान में ले आ सकते। जैसे हमने सुना है कि भारत देवभूमि, ये बहुत सारी जगह आज भी हम, जैसे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सारे लोग ये टैगलाइन यूज़ करते हैं टूरिज्म में कि हिमाचल देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ तक कि हम राजस्थान में सिरोही जो हमारा ज़िला है उसको भी देवनगरी सिरोही कहा जाता है। ऐसे केरला को कुछ और कहा जाता है, उसको भी कहा जाता है गॉड जोन कंट्री कहा जाता है। तो ये चीज़ हम सुनते आए हैं बहुत बार। तो अगर भारत देवी देवताओं का देश रहा है, क्योंकि इतने सारे हमें देवी देवताओं के यादगार मिलते हैं, तो आज वो चीज़ क्यों नहीं है? क्या बदल गया? अगर एक ज़माने में देवभूमि थी और आज देवता नहीं है, यहाँ पर देवताओं जैसे मनुष्य भी निवास नहीं करते, तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? अगर ये पतन हुआ तो ये पतन का कारण क्या रहा? यही बात कि भगवान को आके इतना ही बताना पड़ता है कि अरे तुम देवता थे, आज तुम देवताओं के मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हो। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, देवताओं का धर्म क्या है? देवताओं को हिंदू नहीं कहते, हिंदुओं के देवता। तो हम देवता से हिंदू कब बन गए? और एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हम किसी और एपिसोड में लेंगे कि भारतवासियों का धर्म क्या है। अब देखिए, उसका नाम दिया हुआ आदि सनातन धर्म। आदि सनातन तो एडजेक्टिव्स हैं कि शुरू का और बहुत पुराना, लेकिन धर्म का नाम क्या है? वो गायब है। क्यों? कि अपने आप को देवता कहला नहीं सकते, देवताओं के लक्षण नहीं हैं। तो किसी ने कह दिया हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू, तो इजीली अडॉप्ट कर लिया हम हिंदू हैं। अच्छा, जैसे कोई कहा यूरोप के रहने वाले को यूरोपियन है, तो यूरोपियन उसका धर्म थोड़ी होता है, वो तो जोग्राफिकल डिपिक्शन है। पावन मैंने देवता और पतित मैंने जो देवताओं की पूजा कर रहा है। तो भगवान ने आके उनको नक्शा दिखाया कि देखो। अब आपने पूछा कारण क्या है, तो भगवान तो त्रिकालदर्शी है, वो सब जानते हैं कि क्या कारण हुआ। कि वैसे तो स्वाभाविक है कि नई चीज पुरानी होती है। भगवान ने खुद कह दिया मैं फिर आऊंगा। कैसे कह दिया? एक बारी नया पावन बना के कहते हो गया, लेकिन वो कहते, उनको पता है ये चक्कर घूमेगा, मैं फिर आके फिर पावन बनाऊंगा, बार बार आऊंगा, यदा यदा, एक बार भी नहीं कहा एक बार आऊंगा। अब इसका रहस्य क्या है? तो भगवान बताते हैं कि जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी
उस शिक्षा के तुम बिल्कुल उलट चल पड़े, उल्टे रास्ते में चल पड़े, तो जिसकी उल्टा दिमाग होगा गिरेगा ही। कहा जाता है कि चुड़ैल वगैरह जो होते हैं उनके पाँव उल्टे होते हैं, वो भागते हैं लेकिन उल्टी तरफ चले जाते हैं, उल्टी बुद्धि, जिसको विपरीत बुद्धि भी कहते हैं। तो भगवान कहते हैं देखो मैंने तुम्हें पहला लेसन क्या दिया कि तुम आत्मा हो, ठीक है। गीता के भगवान का और गीता का पहला लेसन है तुम आत्मा हो। और आजकल तुम अपने आप को क्या मान रहे हो? अपतित दुनिया में सारे लोगों को देख लीजिए, आज अपनी आइडेंटिफिकेशन कैसे देते हैं? शरीर से देते हैं। एक भी व्यक्ति नहीं कह देते हैं हमारे अंदर कोई आत्मा है, उसकी तो कहानी दूसरी, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का टुकड़ा है, आदि आदि। लेकिन आज परिचय कैसे देते हैं? शारीरिक नाम, शारीरिक एड्रेस, शारीरिक क्वालिफिकेशंस, शारीरिक पोजेशंस, सारा कुछ तो शरीर से देते हैं। पासपोर्ट, आई कार्ड भी शरीर से बनता है, पिता का नाम भी, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट दोनों शरीर से बनते हैं। अब भगवान कहता है कि कोई ड्राइवर, कार को चलाने वाला अपने आप को कार मान ले तो क्या होगा? तुमको मैंने आके सिखाया था तुम आत्मा हो, अविनाशी हो। तुमने मैं को शरीर मान लिया कि मैं शरीर हूँ और मैं विनाशी हूँ, तो मृत्यु का भी भय हो गया, पोजेशन को भी पकड़ने लग गए, संस्कार को भूल गए, आत्मा की। अरे महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा शब्द भारत में यूज होता है और कहीं होता है नहीं, क्योंकि मैंने ज्ञान दिया, लेकिन कहेंगे ये महात्मा है, लेकिन पूजेंगे उसके शरीर को। ये सबसे बड़ी भूल कब हुई कि जब देवताएं, भगवान ने उनको संपन्न किया, शक्तिशाली बनाया, गुणवान बनाया, धीरे धीरे उनके वो गुण, क्योंकि परमात्मा जब बना के जाते उसके बाद किसी प्रकार का परिश्रम, पुरुषार्थ, एफर्ट, लेबर सतयुग में नहीं होता। क्या आप सोच सकते हैं कि सतयुग में किसी को मेहनत करनी पड़ेगी? वो तो मोहब्बत की दुनिया है। तो जब वो जिससे मोहब्बत की थी उसने आपको दे के भेज दिया, आप उसको तो भूल गए और आप अपनी मौज मस्ती में लग गए कि वाह भगवान ने हमें स्वर्ग में भेज दिया। तो आहिस्ते आहिस्ते वो जो कॉन्शियसनेस थी, क्योंकि भगवान ने कहा मैंने ऐश्वर्य दे दिया, उसके बाद जैसे कोई पढ़ लेता है तो पुस्तकें थोड़ी याद रखता है। तो पहली बात तो यह कि गीता कोई परमानेंट बुक नहीं है, वो तो भगवान ने पतित से पावन बनाने का नुस्खा दिया था। अब पावन को कोई कहे तो पावन बनने का नुस्खा ले ले, एक व्यक्ति के कपड़े साफ हैं तो धोबी को दे दे तो चलेगा ही नहीं। तो वो उसमें चलते चलते एक ऐसा पॉइंट आया, जितने पुण्य या जितनी प्रारब्ध कहो प्राप्ति भगवान से की थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि मटके भी खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे वो समाप्त हो गई। उस पॉइंट पे आत्मा वीक हो गई। अनेक जन्म लिए तो दिखा क्या? ये शरीर और शारीरिक दुनिया, इसको कहते हैं कि साकार लोक है। साकार में बरते, सरकार में सब कुछ किया, तो साकार रूप करते करते अपने आप को वस्त्र ही मानने लगे, यानी शरीर ही मानने लगे। तो ये प्रथम भूल है और सब शास्त्रों में लिखा हुआ, क्रिश्चियनिटी में भी लिखा हुआ है। एडम और ईव ने कोई खास भूल की जिसकी वजह से स्वर्ग से उनको पटक दिया गया। ऐसे इस्लाम में भी लिखा हुआ, और भारत वाले तो मानते ही हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ देवताएं पुण्य क्षीण होकर वाम मार्ग का मतलब ये तो उल्टा मार्ग, लेफ्ट है ना, राइट नहीं। तो अब क्या हुआ कि शरीर मानने लग गए। तो अब आगे था आत्मा की शक्ति, तो उसको कहा जाता था राइट इज माइट, सत्य भी शक्तिशाली है। बीच में आकर के हो गया राइट इज राइट, अब हो गया माइट इज राइट, कि शारीरिक बल, शारीरिक चीजें, शारीरिक धन, शारीरिक उससे व्यक्ति का मूल्यांकन होने लगा। तो किसी ने कहा है कि तुम अपनी सब चीजों को छोड़ दो, फिर देखो तेरा क्या मूल्य है, अर्थात तेरी आत्मा का क्या मूल्य है। तो ये एक पॉइंट हुआ जी। जब आप ये बात बता रहे थे कि अगर व्यक्ति ये भूल जाए कि मैं ड्राइवर हूँ और कार चलाने वाला हूँ और जब चाहिए मैं कार से उतर सकता हूँ, अगर मैं कार का हिस्सा हूँ, अगर मैं यही समझ लूँ तो ड्राइवर बंध जाता है उस गाड़ी में। और शायद आत्मा जब अपने आप को शरीर समझने लगती है तो भी वो बंध जाती है, तो बंधन हो जाता है। और इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि बंधनों से छुड़ाओ, ये प्रार्थना से कहा जाता है ऐसा। ये एक भूल हुई
क्रिश्चियनिटी में इसे हम ओरिजिनल सिन कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आए हैं, कुछ सिमिलर थ्रेड्स उभर कर आ रही हैं। गीता ये चीज़ स्पष्ट करती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये मनुष्य के दुखों का कारण है। और जब पहले गलती के बारे में जब बात किया जाता है, वाम मार्ग में देवताओं का पुण्य क्षीण होने के बाद आना बताया जाता है, तो उसमें गीता ये स्पष्ट रीति से कहती है कि काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से लोभ, मोह, अहंकार सब वहीं से शुरुआत होती है, ऐसा ये बात कही जाती है। तो काम, इस चीज को क्रोध, लोभ स्पष्ट नरक करें। के द्वार है। जी। यहाँ तक कहा गया। जी, जो ये बात सुनते जरूर हम गीता में पढ़ते जरूर हैं कि ध्यायते ही विषयान पुंसान संगस्तेषोपि जायते संगात संजायते काम काम क्रोधो भी जायते, कह तो रहे हैं और बहुत बार सुनते भी हैं, बट एक्चुअल में ये विकार जो आए हैं, अब इससे निजात कैसी पाई जाए, और ये सारे दुखों का कारण है ऐसा गीता कहती है, बट हम मानते क्यों नहीं है? देखिए ना कि जो स्वर्ग है उसमें सब कुछ यहाँ से डिफरेंट है। आत्माओं की दुनिया है, वो शरीरों के द्वारा यूज करते हैं। तो वहाँ पर जो सृष्टि की प्रोक्रिएशन है वो भी आत्म बल से होता रहा देवताओं का। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, और ये जो नरक का द्वार का ये संपूर्ण विकारी कहा जाता है। तो जब वो बॉडी कॉन्शियस हुए, शरीर मानना शुरू किया, आत्मिक शक्ति घट गई, तो काम विकार पैदा हुआ। क्योंकि उसके बाद जो प्रोक्रिएशन हुआ वो भी आत्म बल से होना बंद हो गया। तो गीता में साफ साफ लिखा हुआ, आज भी कोई पढ़े कि काम विकार की उत्पत्ति रजोगुण में होती है। अब किसी से पूछे कि काम विकार कब शुरू हुआ, वो कहेंगे तो आदिकाल से चला आ रहा है। तो फिर देवताओं को निर्विकारी क्यों कहा जाता है? और सारी गीता में काम विकार पर क्यों जोर किया गया कि शरीर मानने से उत्पत्ति से लेकर मृत्यु तक सारा कुछ शारीरिक हो गया। तो काम विकार पहली जबरदस्त भूल हुई, तो उसकी वजह से उसको सबसे बड़ा कारण गिना गया कि अगर शरीर ना मानते, जिसको नियोग की सृष्टि कहते हैं, वो चलती रहती, तो अब तुम्हारे में शक्ति। फिर काम हुआ, फिर क्रोध। गीता कहती है कि काम अर्थात काम वासना पूरी ना हो तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, काम अंध गिना जाता है। और शिव को काममारी कहा जाता है कि भगवान ने काम को नष्ट किया, तीसरी आंख खोल के भस्म किया। तो वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तब तो भस्म किया। इसलिए काम, क्रोध, लोभ ये सब चीज़ें बॉडी कॉन्शियस से आती है। वरना आत्मा, आप जानते हैं, अगर आत्मा शक्तिशाली है, अगर एक बीज शक्तिशाली है, तो बीज ऑटोमेटिकली अपने लिए तत्व खींच लेता है। मिर्ची बो दीजिए तो मिर्ची ऑटोमेटिकली तत्व खींच के तत्वों से मिर्च पैदा करेगी। शुगर बीट बो दीजिए तो मीठा पैदा करेगी, तत्व वही है। तो बीज के ऊपर डिपेंड किया। तो आत्मा रूपी बीज जब कमजोर हो गया और बॉडी मानने लग गया, तो ये विकार तभी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार थे ही नहीं वहाँ। और भगवान ने फिर हमको मोटी बातें दो बताई। एक तो तुम शरीर भान में आ गए, मैं को मैं शरीर मानना शुरू कर दिया। फिर उससे जो रोग उत्पन्न हुए, काम, क्रोध, लोभ, ये तो समझा नहीं कि शरीर मानने से उत्पन्न हुआ है। ये सारे रोग भगवान ने कहा सिर्फ 5 ही गिन लो, सारे दुखों का कारण ये है। तो सार क्या हुआ कि सारे दुखों का कारण 5 विकार हैं। आप देखते हैं क्रोध के कारण, लोभ के कारण आज सारे समाज में जो कुछ हो रहा है, चाहे व्यक्तिगत है, चाहे सामाजिक है, चाहे वैश्विक है, और इन विकारों का कारण अपने आप को शरीर मानना है। तो भगवान ने दोनों बातें हमें डायग्नोज करके बता दी। गीता में इस प्रॉब्लम को तो बहुत स्पष्टता से बताया गया कि ये सारी समस्या की जड़ है, और देह अभिमान से छूटने के लिए भी गीता बहुत सुंदर सॉल्यूशन देती है कि देह अभिमान से व्यक्ति आत्म अभिमानी हो जाए। कि तुम आत्मा हो, इसके ऊपर बहुत स्पष्टता से गीता बहुत जगह पॉइंट आउट कर करके बताती है। और गीता में एक संदेश में परमात्मा बहुत सुंदर विधि बताते हैं कि कैसे तुम आत्माभिमानी बन सकते हो। उसमें कहा जाता है कि परमात्मा ये मंत्र देते हैं कि मन मनाभव और मामेकम, ये 2 शब्दों का जिक्र आता है। मन मनाभव की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि
ये कैसा मंत्र है, ये कैसा वरदान है? क्योंकि मन मना भव कहा गया है, वरदान का है, आयुष्मान भव कहा जाता है, तो ये वरदान है कि आशीर्वाद है। बट इसका वास्तविक चीज़ में क्या है? क्या हमें कुछ करने की ज़रूरत है? क्या ये ऑटोमेटिकली होगा? आप देखिए कि भगवान प्रॉब्लम केवल नहीं बताता डायग्नोज करके, उसका सॉल्यूशन भी बताता। नहीं तो भगवान खाली बता के चला जाए इस सड़क से चलो या वहाँ पहुँच जाएगी, और अगले में चलने का दम ही नहीं हो। तो परमात्मा ने ये बताया है, केवल अपने आप को आत्मा जानना ये काफ़ी नहीं है। जैसे किसी शराबी को डॉक्टर बता दे कि देख, शराब पीने से तेरे लंग्स खत्म हो गए, अब तू मर जाएगा, इसको छोड़। इतना काफ़ी है क्या? क्या वो शराबी डॉक्टर के डायग्नोसिस से कि ये तेरा हो रहा है छोड़ सकता है शराब को? नहीं, उसकी छुड़वानी पड़ती है। तो भगवान कहता है कि दो हैं, दो शब्दों में कहा जाए, एक है आइडेंटिटी क्राइसिस, अर्थात अपने सो को ना जानना, और दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस, उसको करूं कैसे? तो भगवान ने ये जो मनमना भाव बताया है कि पहली बात योग, अर्थात मेरे साथ आत्मा को जोड़ोगे। आत्मा कमजोर हो गई है, लेकिन मैं सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व गुणों का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, मैं प्रकाश की ओर ले जाने वाला हूँ। तो मेरे साथ आत्मा को जोड़ो। और कैसे जोड़ो? ये तो संकल्प से जुड़ेगी कि मेरे साथ स्नेह युक्त संबंध रखो, ऐसा जोड़ो जो कि तुम्हारे अन्य सब संबंधों को जोड़ने की आवश्यकता ही न रहे, वो सब विनाशी है। जो फर्स्ट पेज पे गीता के कहा गया, माता पिता बंधु सखा द्रवणम सर्वम, तो वो जोड़ोगे तो मैं तुम आत्मा में शक्ति भरूंगा। उस शक्ति से विकार निकलेंगे, जैसे स्विच ऑन करने से अंधेरा दूर हो जाता है। तो ये इसको कहा जाता है योग। तो गीता योग शास्त्र है, सब मानते हैं। वो योग कौन सा है? देखो, शरीर को ही देखते हैं तो शारीरिक योग आसन शुरू कर दिए। तो भगवान कहता है मन को मेरे में लगाओ और माम एकम, और केवल मेरे में ही लगाओ। क्योंकि अगर आप एक पेशेंट है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, तो कितना उसको कहा जाता है बिल्कुल हिलना नहीं, तब तेरा, नहीं तो जरा सा हिला तो तेरा कहीं गलत जगह हो जाएगा। तो इतना कंसंट्रेशन भगवान ने बताया, और उसको कहा गया मन मना भव और माम एकम, एक मेरे में। क्योंकि अगर आप वही रिलेशन किसी विनाशी में रख लोगे तो आपका ऑपरेशन ठीक नहीं होगा, बीच में गैप रह जाएगा। तो उसका भाव ये है, आत्मा को सशक्त बनाने के लिए, जिसको मनोबल बढ़ाने के लिए भी कह सकते हैं, परमात्मा ने एक ऐसा योग सिखाया था जिसको आज हम राजयोग कहते हैं, ध्यान लगाना कहते हैं। दुनिया भी जानती है, पढ़ती है कि भगवान कहता है, लेकिन वो पता नहीं किससे योग लगाए। दुनिया वालों को परमात्मा ने खुद ज्ञान तो दिया नहीं, तो किसी ने देवता से लगाना शुरू कर दिया, किसी ने तत्वों से लगाना, किसी ने कहा सब जगह है, पत्थर में ही भगवान को पालो। तो उनका योग तो लगता ही नहीं है। सब कहते हैं परमात्मा के मन नहीं लगता। तो ये बात, तो भगवान अपना परिचय देते हैं, अपना तरीका सिखाते हैं, और बड़ा स्नेह युक्त है। क्योंकि परमात्मा अच्छी अच्छी चीज़ों के ही सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, ज्ञान। तो उनसे योग लगाओगे, जैसे आप फ़ोन को कनेक्ट करोगे किसी मित्र से या किसी म्यूज़िक चैनल से, तो म्यूज़िक ही आएगा ना। बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं कि अगर हम परमात्मा से सही में कनेक्ट हो पा रहे होते तो फिर हमारे अंदर भी वो प्राप्तियां हो रही होती, हम भी उनके जैसे सुख स्वरूप बनते, उनके शांति प्रेम आनंद के गुण हमारे अंदर भी आते, क्योंकि हमारा तार जुटा हुआ है। आज हम धीरे धीरे और ज्यादा डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। एक बात मैं और बोल दूं जी, हम रोज मोबाइल को चार्ज करते हैं, यूज होने से डिस्चार्ज हो जाता है, बिल्कुल। तो ध्यान रखते हैं। कई लोग तो थोड़ा सा ही डाउन है तो चार्ज करना शुरू कर देते जी, मेरा मोबाइल फुल चार्ज रहना चाहिए, लेकिन जितना वो है उतना तक ही तो चलेगा ना। अब बिल्कुल ही आत्मा की बैटरी बिल्कुल जीरो पर आने वाली, वार्निंग मिल रही है हमें, हर चीज़ वार्निंग दे रही है कि अंदर के विकार तो छोड़ो, तुम लोगों की गलतियों से जो चीज़ें तुम्हें सुख के लिए बनाई गई थी, धरती, वातावरण, ये सागर, आज वो भी रिवोल्ट करने लग गए तुम्हारे खिलाफ। तो ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है कि ये
जो पहली गलती हमने की है उस ओरिजिनल गलती को ठीक करना है, ओरिजिनल सिन को ठीक करना है। देह अभिमान से आत्मा अभिमानी बनाना अपने आप को ज़रूरी है, और आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने से उनके सारे गुण और शक्तियाँ हमें मिल सकती हैं। आज आप स्टूडियो में आए और ये ऐसी सुंदर बातचीत हुई है, मैं समझता हूँ हमारे दोस्त भी बहुत सारे प्रश्न और मन में रख रहे होंगे, उन प्रश्नों के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। अगर आपने समय निकाला और आज आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, हर चीज़ की उत्पत्ति बीज से होती है और बीज अपने आप अदृश्य हो जाता है। जो दिखता है अगर हम उसे ही सत्य मान लें और जो नहीं दिख रहा है उसे असत्य मान लें, तो शायद जो दिखाई दे रहा है वो अदृश्य का ही तो फल है। आज भले ये शरीर दिखता है हमें, मगर आत्मा इस सारे वृक्ष का बीज है। परमात्मा यही ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा हो। अगर हम आत्मा अभिमानी होते हैं, अपने आप को आत्मा समझ कर काम करते हैं और परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, तो जो पतन की कहानी हमने सुनी वो फिर उत्थान की हो सकती है, और परमात्मा इसी काम को करने के लिए सृष्टि पर आए हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर अगली कड़ी में कुछ और बातचीत के साथ आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।